किम देश विशेषा। नरक नाम का कोई देश अलग है या यही नरक यही स्वर्ग है? अलग है। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे। कितने नरक होते हैं? जितने पाप होते हैं उतने नरक होते हैं महाराज जी। फिर भी कोई संख्या नरकों की निश्चित संख्या तो कोई नहीं है, क्योंकि देवी भागवत में 86 प्रकार के नरक हैं, भागवत जी में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। कुछ नरकों के नाम हम तुम्हें बता देते हैं। रौरव है, महारौरव है, कामेस्त्र है, अंधकामेस्त्र है, सुकरमुख है, सार्वयादन है, अयहपान है। ये नरकों के नाम हैं। जो जैसे पाप करता है वैसे नरक में चला जाता है। छोटे पापों के लिए छोटे नरक है, बड़े पापों के लिए बड़े नरक है। महाराज जी एक बात पूछो, ये बताएं कि मान लीजिए हमने जीवन में बहुत पाप कर लिए और फिर हम नरकों को सुने, उन्हें सुनकर के हमें लगे डर, तो क्या नरक में जाने से हम बच जाएंगे या नरक में जाना ही पड़ेगा? कोई उपाय है बचने का? उपाय है तो महाराज वो उपाय आप हमें समझाएं कि नरक में जाने से हम कैसे बचेंगे। उपाय आप हमें बताएं। यहाँ 5वें स्कंद की समाप्ति है जिसमें 26 अध्याय है। ये उपाय अब छठे स्कंद में बताएंगे। थोड़ा सा भगवान का ध्यान कर रहे हैं और सब लोग व्यवस्थित रूप से बैठे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। 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 गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधे गोविंद भगवान की। कैसे बचा जाए नरक में जाने से? तो बताते प्रायश्चित कर लो। ये कैसे होगा? प्रायश्चित में ये प्रतिज्ञा करनी होती है कि अब कभी जीवन में हम पाप नहीं करेंगे, और ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद फिर कभी जीवन में पाप मत करो। और जितना बन जाए उतना भगवान के नाम का जप करो। हाँ, तो नरक में नहीं जाना होगा। महाराज जी कोई पापी बच गया है ऐसे प्रायश्चित करके नरक में जाने से कि बच गया है भाई? तो उस पापी की कथा सुनाए। कौन पापी था वो जो बच गया? सुनो उसकी कथा सुनो। कान्य कुब्जे द्विजा कश्चित दासीपति रजा मिलः। बात है कन्नौज
कन्नौज में कान्य कुब्ज ब्राह्मण रहते थे और बड़े अच्छे से अपने धर्म का पालन कर रहे थे। वही एक कर्मकांडी बाप का बेटा था अजामिल। अजामिल पढ़े लिखे हैं, अजामिल का विवाह हो चुका है, पिता के बड़े आज्ञाकारी हैं, बड़े अच्छे हैं, पर बदलते देर लगती नहीं है। एक बार पिता ने कहा बेटा जाओ जंगल से समझा लेके आओ। बेटा गया समझा एकत्रित की, भवन के लिए आवश्यकता थी, बांधी और सिर पे रख के लौट रहा है। जैसे लौट रहा है वैसे क्या देखता है रास्ते में कि एक शूद्र वेश्या के साथ संसार सुख में रहता है। इस एक दृश्य ने पूरा जीवन उनका बदल के रख दिया। समिधा एक और डाल दी और उस वेश्या के संग में रहने लगे अजामिल। पत्नी तक का इन्होंने त्यागन कर दिया। अब ब्राह्मण का बेटा है, कर्मकांडी बाप का बेटा है, वेश्या की संगत करने लगा है, तो पंचायत करके इसे जाति में से निकाल दिया गया। निकाल धन संपत्ति भी कुछ नहीं है, अब करे तो क्या करे? चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। एक अवगुण जीवन में आ जाए तो कई अवगुणों को लेकर के आता है वो गुण, और एक गुण आ जाए तो कई गुण अपने अंदर आ जाते हैं। एक अवगुण आया वेश्या की संगति, और देखिए क्या दुर्गति होती है। चोरी करने लगा, डाके डालने लगा, लोगों की हत्या करने लगा। कथा आती है जब ज्यादा पैसा आया तो जुआ खेलने लगा, मदिरापान करने लगा, भटक गया, एकदम भटक गया। और हम बता चुके हैं जब हम लोग भटक जाते हैं तो भगवान सावधान करते हैं, और सावधान जब करते हैं तो सत्संग देते हैं, सत्संग देते हैं। जो भी सुधरा शास्त्रों में किसी को उठा के देख लो, सत्संग के माध्यम से सुधरा है। बिना सत्संग के कोई सुधरा नहीं, क्योंकि बिना सत्संग विवेक नहीं होता। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। कन्नौज में संत मंडली चली आई। पहले संत लोग भ्रमण करते थे, एक महंत जी होते, एक पुजारी जी होते, कोठारी जी होते, भंडारी जी होते, बाकी सब कीर्तन करने वाले होते। ऐसे संतों की 15-20 लोगों की मंडली चलती थी, भ्रमण करते थे, भ्रमण। कन्नौज में आए ये लोग और किसी से पूछा भाई यहाँ कोई ऐसा भगत है जो हमारा आज का भंडारा करा दे। हर काम में हर तरीके के लोग होते, कोई हास प्रयास करने वाला था। उसने कहा जी पूरे गांव में एक ही भगत है। कौन के? अजामिल। अजामिल के यहाँ चले जाओ, बड़ी सेवा होगी आपकी। कहीं हुई नहीं होगी वो सेवा होगी। भोले वाले साधु भंडारा पाना था, पहुंच गए। घर में अजामिल नहीं थे, जो वेश्या थी वही थी। कई संतानें भी इनके यहाँ हुई, 9 पुत्र हुए इनके यहाँ उस वेश्या से अजामिल के। निकल के आई और बोली महाराज आप और हमारे दरवाजे पर? अरे हाँ हम भगत के घर आए हैं। उसने कहा महाराज भगत का नहीं, ये ठगत का घर है। आपके पास जो भी लोटा सोटा लमोटा है सब छीन लेगा, फिर विदा करेगा विधिवत ठंडे ठंडे में। प्रार्थना करती हूँ आप निकल जाइए यहाँ से। संतों ने कहा सुनो, पहले तो हम किसी के घर जाते नहीं है, जिसके घर जाते हैं उसका अन्न पाते हैं, और जिसका अन्न पाते हैं हम उसका उद्धार कर देते हैं, कल्याण कर देते हैं हम उसका। वेश्या ने बड़ा अच्छा तर्क दिया। उसने कहा महाराज यह अन्न तो आपके पाने योग्य नहीं है, क्योंकि चोरी करके लाया गया, डाका डाल के लाया गया, लोगों को सता करके लाया गया है। मैं समझती हूँ यदि ये अन्न आपने पाया तो
तो आपकी बुद्धि में अंतर हो सकता है। इसका तर्क ठीक था, पर बाबा जी इसका बढ़िया उत्तर देते हैं। बाबा कहते हैं सुनो, पहली बात तो यह है हम भोजन नहीं करते, हम लोग प्रसाद पाते हैं। प्रसाद अर्थात जो भी बनाएंगे तुलसी दल डलेगा, भगवान का भोग लगेगा और उसके बाद वो बन जाता है प्रसाद, तब हम पाते हैं प्रसाद पाते हैं। संतों में कहीं भी चले जाओ, काशी, अयोध्या, मथुरा, ये नहीं कहेंगे कि भोजन कर लो, कभी नहीं। कह दिया तो आपको डांट भी पड़ सकती है, कहेंगे प्रसाद पाओ, प्रसाद की हरियर है, ऐसे बोलते तो प्रसाद ही बोलेंगे, भोजन नहीं बोलते। तो साधु महंत जी कहते हैं हम प्रसाद पाते हैं, जो भी अन्न के अंदर दोष होता है भोग लगने में ही खत्म हो जाता है। हम सबको भी चाहिए हम लोग भी प्रसाद पाए, भोजन न करें, है ना, कितना अच्छा होगा भाई। भोजन बने, भगवान का भोग लगे और उसके बाद प्रसाद पाइए। तो लाओ सीधा सामान दो, अपना बनाएंगे और भोग लगाएंगे, प्रसाद पाएंगे। वो बेस्या तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगी, बोली मेरा ऐसा भाग्य कि मैं अपने हाथों से संतों के लिए कुछ दूंगी, मेरे हाथ का दिया हुआ संत पाएंगे, भोग लगाएंगे। महाराज आदेश दें, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं, लाओ तो आटा, दाल, चावल, मिर्च, मसाले, घी, नमक, तेल, जो भी है लाओ। सब उसने निकाल के दिया। अब कोठारी जी ने लिया, भंडारी जी को दिया, वो बनाने में लग गए। पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, महंत जी सब निरीक्षण कर रहे हैं और कीर्तन वाले कीर्तन कर रहे हैं। ऐसे ये संतों का सब चलता है कार्यक्रम। बन के तैयार हुआ, पंगत लगी, भोग लग रहा है। संत लोग पंगत में जब बैठते हैं ना, भले ही पत्तल ना आवे, बैठ गए तो कीर्तन करते हैं, बैठ गए, शांत नहीं बैठते। और ज्यादातर हमने इनकी पंगत में कीर्तन सुना है, एक कीर्तन ज्यादा ही बोलता है। कौन सा है वो? ये भोजन के समय का है। सिया हरि नारायण गोविंद राम कृष्ण गोविंद, सिया लगी है, पत्तल आई, सब सामग्री आ रही है। पुजारी जी निकल के आए, वो जय बोलेंगे। भोजन परोसाई पूरी हो चुकी है, अब जय बोलेंगे। जय भी कितनी? 108 तो निश्चित है, भूल गए तो ज्यादा, कम नहीं होंगी। भोजन ही 12 बजे पंगत लगती है और उसके बाद भूख बड़ी लग रही होती है। और फिर वो जय भी बड़े आराम से बोलेंगे, राम कृष्ण देव की, चारों भैयन की, चारों भैयन की,
सब नदी की किसी को छोड़ते नहीं है, शायद ही कोई बचता। और जब अंत में आता है ना, राम कहे सुख उपजय और कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ प्रेम लगाए, हरे नमः। तब कहीं जाकर के शुरुआत होती है। और पता है बीच बीच में भी हरे बोलते रहेंगे। अब कोई कोई साधु के तो हाथ में ग्रास है, मुंह में ग्रास है, अब बोल दिया हरे तो हरे करना ही है। भोजन भी शांति से नहीं करते, उस भोजन में भी भगवान को नहीं बोलते, है ना। ये संतों की क्रिया है। भोजन हो गया, होके चुकाई था भोजन सबका, प्रसाद पाके चुके थे कि उसी समय अजामिल आ गया। घोड़े पर सवार है, काले रंग के कपड़े पहने हैं, पक्षियों के पंख का मुकुट पहने हैं, चला आया। जैसे ही अपने दरवाजे पर ये संत मंडल देखा तो कहा, हे बाबा जी हो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग, चले यहाँ से, किसने बुलाया तुम्हें यहाँ। महंती जी जान गए कि किसी दुष्ट का घर है, किसी का घर है। महंती जी खड़े हुए, आओ यजमान आओ। क्या है? कुछ नहीं है, प्रसाद पा लिया है, दक्षिणा दे दो, समय पे आए हो तो चलते हैं फिर हम। अयामिल ने कहा यही दक्षिणा है कि तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। ऐसे थोड़ी मानते हैं, दक्षिणा दो, हमने बड़ी मेहनत की है भाई तुम्हारे है, तुम्हारे यहाँ बनाया, भोग लगाया, सबसे बड़ी मेहनत की हमने खाया। दक्षिणा तो तुम्हें देनी होगी, और ना दो तो क्या करोगे तुम लोग, मत दो, शाम को भंडारा फिर तुम्हारी तरफ से दे दोगे तो हम निकल जाएंगे दक्षिणा लेके, नहीं दोगे तो फिर भंडारा। बोलो लोग क्या चाहते हो। अयामिल के कोई पुण्य उदय हुए, उसने कहा आखिर क्या चाहते हो तुम मेरे से। ये हुई ना लेने देने वाली बात। ये बताओ तुम्हारे यहाँ कितने बच्चे हैं। 9 पुत्र मेरे यहाँ। अब की बार कोई बेटा हो तो हमारे कहने से उसका नाम नारायण रख देना। नारायण, नारायण नाम रख देना। हाँ रख दूंगा, जाओ तुम लोग यहाँ से। बस साधु लोग चले गए। धीरे धीरे समय निकला, पुत्र हुआ, नाम नारायण रख दिया गया। और आप जानते हैं छोटे बच्चे पर माता पिता का प्यार ज्यादा होता है। सबसे छोटा जो होता है ना, उसको बहुत प्यार करता है। अजामिल भी नारायण को बहुत प्यार करते हैं। दिन में कई बार नारायण नारायण कहकर के बुलाते हैं, भगवान का नाम निकलता है। हमें भी चाहिए अपने घरों में बढ़िया नाम रखो, अच्छे भगवान के नाम पर है। पर नहीं कहेंगे ये तो पुराने नाम हो गए जी, अब तो नए नाम रखे जाएंगे। और नए नाम इतने निरर्थक हैं, उनका कोई अर्थ ही नहीं है। कहीं कहीं हम जाते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे नाम पाए जाते हैं। एक जगह गए वहाँ 6 भाई, और 6 भाइयों के बड़े अच्छे नाम। बताए नाम क्या थे? सबसे बड़े रामदास थे, उनसे छोटे राम सखा, रामाधार, रामानंद। सही बता रहे हैं, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। रामानंद, रामदेव हो गए कि नहीं 6। और इनके पिताजी का नाम बताएं क्या था? रामगोपाल। सबके नाम भगवान के नाम पर। ऐसा परिवार। हमने कहा भैया पहली बार देखा है, किसी 1-2 का निकल आवे बात अलग है, 6 के नाम भगवान के नाम पर ही, भगवान के नाम पर। तो नारायण नाम रखा। नारायण
अंत समय आया अजामिल का। 80 वर्ष की उम्र है। 80 वर्ष की उम्र में अजामिल पड़े हैं और यमदूत इन्हें लेने के लिए आए। थोड़ी दूरी पर नारायण खेल रहे थे। जैसे भयानक यमदूत इन्हें दिखे तुरंत पुकारे, दूरे क्रीडन का सत्यम पुत्रम नारायणा भयम पिलावेतेन स्वरेणोच्चै राजुहावा कुलेन्द्रिया। थोड़ी दूरी पर खेल में आसक्त था नारायण। उसे देख करके अजामिल ने स्वरेणोच्चै माने ऊंचे स्वर में पुकारा। क्या पुकारा? नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। और ये आवाज भगवान नारायण तक पहुंच गई। नारायण ने तत्काल अपने पार्षदों को भेजा और कहा मेरा भगत बुला रहा है, शीघ्र जाओ देखो क्या परेशानी है। भगवान के पार्षद यहाँ गए। बड़ा सुंदर दृश्य है। बीच में अजामिल है, एक और विष्णुदूत, दूसरी ओर यमदूत। विष्णुदूतों ने कहा भाई आप लोग कौन है? हम यमदूत है, इसे लेने आए हैं, ये पापी है, इस पर हमारा अधिकार है? नहीं, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इस पर हमारा अधिकार है, हम विष्णु के दूत हैं। अरे आपका अधिकार तो पुण्यात्माओं पर होता है, ये तो पापी है। विष्णु दूत कहते हैं ये पापी नहीं है। क्या ये पापी नहीं है ना? ये पापी नहीं है तो ये बताए फिर पापी कौन है? ब्राह्मण होते हुए इसने वेश्या गमन किया, चोरी की, डाके डाले, लोगों की हत्याएं की, ये पापी नहीं है? इसने जो भी किया किया और अंत में हमारे भगवान को इसने बुलाया, हमारे नारायण को इसने पुकारा है। सारे पाप खत्म हो गए इसके, कोई पाप नहीं है। यमदूत कहते हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जी आप। इसने आपके नारायण को नहीं बुलाया, इसके बेटे का नाम नारायण है, उसे बुलाया है। विष्णुदूत कहते हैं एक बात पूछें आपसे, तो बताइए, ये बताएं इसका बेटा कब होगा? अभी कुछ समय पहले। कब तक रहेगा? कुछ वर्षों तक रहेगा। और हमारे भगवान, उनका क्या पता है कब तक रहेंगे कि ये भी नहीं पता है। नाम तो नारायण का ही है कि नहीं, इसके बेटे का तो रखा गया है। जो कुछ देर का ही है ये नाम भगवान का है, नारायण का है। इस नाम को मरती बार जो भी लेगा तो भगवान कल्याण करेगा। समझ रहे हो? और ज्यादा सम्मान तुम्हें करना है तो अपने राजा से करना, यमराज से करना। जाओ। विष्णु दूतों ने यमदूतों को वहां से विदा कर दिया। जब वो लोग चले गए तो इन्होंने विचार किया कि वास्तविकता क्या है। और वास्तविकता तो आप जानते ही हैं, उसने अपने बेटे को बुलाया था। भगवान के लिए ऐसा कोई भाव उसके अंदर नहीं था। विष्णु दूतों ने कहा भाई क्या करें इसका, छोड़ चलते हैं, इसे ले जाना ठीक नहीं है। और वो भी छोड़ के चले गए, वो भी छोड़ के चले गए। कथा आती है सज्जनों, आज अजामिल को ज्ञान हो गया। अजामिल ने सिर पर हाथ रख लिया और ऐसा लग रहा है उनको कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज उन संतों को याद कर रहे हैं अजामिल, जिन्होंने कहा था हमारे कहने से अपने बेटे का नाम नारायण रख दो। उन संतों को प्रणाम करते हैं अजामिल। कहते हैं मुझे नरक में जाने से बचा गए। तनिक देर का सत्संग था, तनिक देर का, कोई ज्ञान चर्चा नहीं हुई थी। एक वाक्य जीवन में धारण किया और नरक में जाने से बच गए, इसे कहते हैं सत्संग।
जनों उसके बाद अजामिल ने घर छोड़ दिया। हरिद्वार में जाकर के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हैं अजामिल। द्वादशाक्षर मंत्र कहीं 8 तो कहीं 12 वर्ष का वर्णन है। इतने दिन उन्होंने ये मंत्र जपा और भगवान को प्राप्त कर लिया। इनका तो उद्धार हो गया। यमदूत यमराज के पास जाकर के पूछते हैं, महाराज दंड देने वाले आप एक हैं या और 10, 20, 50 लोग हैं? क्यों भाई, क्या हुआ? आज हम एक पापी को लेने के लिए गए तो पता है क्या हुआ? वहां 4 सिद्धगण आ गए। उन्होंने कहा इसके ऊपर तुम्हारा नहीं हमारा अधिकार है। और उसने अपने बेटे को बुलाया था, बस उसका नाम था नारायण। बस यही एक बात कह करके हमने उस पापी को लाने नहीं दिया। यमराज कहते तुम लोगों को ये ज्ञान नहीं है किसे लेके आना है किसे छोड़ के आना है। दोबारा सुनो, भागवत जी में यमराज बताते हैं दूतों को किसे लेकर के आना है किसे छोड़ के आना है। ध्यान दें, यमदूत किसे ले जाते हैं कि जिह्वान भक्ति भगवद गुणनामधेय चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अक्षरे कदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्या। जिसकी जीव कभी भगवान के नाम का जप न करती हो, जीवान भक्ति भगवत गुण नाम धेय, उसे लेकर के आना है। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्, जिसका चित्त कभी भी भगवान के श्री चरणों का चिंतन न करता हो उसे लेकर के आना है। कृष्णाय नो नमति यक्षरे कदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्याम्, जिसका मस्तक भगवान के श्री विग्रह के सामने न झुके, न वंदन करे, न प्रणाम करे, उसे लेकर के आना है। और जो इतना करते हैं उनके पास भूल के भी नहीं जाना, गलती से भी नहीं जाना। अजामिलोप्य धामा किम पुनः श्रद्धया गणन म्रियमाणो हरे नामा गणन पुत्रोपचारितम्। भागवत जी का ये भी श्लोक है। इसमें ये बताया गया जो बड़े प्रेम से बड़े भाव से मंत्र का जप करते हैं उनका तो कहना ही क्या। अजामिल ने तो पुत्र को बुलाने में भगवान का नाम लिया था, बेटे के लिए उसने नारायण कहा था, भगवान के लिए नहीं। हाँ, फिर भी नरक में जाने से बच गया। फिर जो श्रद्धा भावना के साथ नाम जप करते हैं उनका तो कहना ही क्या है, कहना ही क्या है। और नाम लेने की कोई विधि है ही नहीं। नाम कभी भी लो, कहीं भी लो, कैसे भी लो, मन न लगे तो भी लो, नाम लो। कोई विधि नहीं है नाम जप की। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मसेसा घैरम विदु। सांकेत्य में किसी को बुलाने में, हास परिहास में, निंदा स्तुति में जैसे नाम लिया जाए नाम शुभ। भाई को भाई अनख आलस, भाई को भाई अनख आलस, भाई को भाई अनख आलस, भाई को भाई अनख आलस। नाम जपत मंगल दस दिश, नाम जपत मंगल दिख भाव से, कुभाव से, प्रीति अथवा बैर से जैसे नाम लो
एक दृष्टांत सुनाया आपको। सज्जनों, 4 चोर थे, चोरी करते थे। और चोरी करने का इनका कायदा क्या है? कोई भी रास्ता है, वृक्षों पर छुप के बैठ जाते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे लगातार। अब कोई व्यक्ति उधर से आया तो पहला बोला, या इधर से आया तो पहला बोला। वो पहला क्या बोलता है? नारायण नारायण नारायण। पहला कहता है नारायण नारायण नारायण। नारायण कहने का भाव क्या है? नारायण कहने का भाव है नर नारायण। सावधान हो जाओ, आदमी आ रहा है। नारायण। अब दूसरा बड़े ध्यान से देखता है, फिर वो कहता है, वो क्या कहता है दूसरा वाला? वो कहता है दामोदर दामोदर। आदमी आ रहा है, हमें लगता है इसके उदर पर दाम भी बंधे हुए हैं। दामोदर दामोदर, उदर पर दाम भी बंधे हुए। तो तीसरा कहता है, वो तो ठीक है, केशव देव केशव देव। दाम तो बने पर देगा कैसे? केशव देव कैसे देगा? तो चौथा कहता है वासुदेव वासुदेव। इसकी खोपड़ी से बांस मारा, अपने आप रख के भाग जाएगा सारे दाम। ऐसे चोरी करते थे। अब चोर तो थे ही, मारपीट भी करते थे। यमदूत इनको पकड़ के ले गए। वहां भगवान भी पहुंच गए। भगवान ने कहा, यमराज बड़ी गलती करते हो जी। क्या गलती हो गई? आप हमारे भक्तों को पकड़ के क्यों लाए हो? यमराज ने कहा, यहाँ कौन भगत है आप? यहाँ महाराज सब ठगाते हैं, यहाँ कोई भगत नहीं है। कि ये चारों हमारे भगत हैं। चोर? ये चोर आपके भगत हैं कि हाँ हमारे भगत हैं ये? इनसे पूछो ये कैसे चोरी करते थे। बताओ भाई कैसे चोरी करते थे आप लोग? चारों खड़े हो गए अपने हिसाब से। पहला बोला नारायण नारायण। दूसरे ने कहा दामोदर। तीसरा बोला केशव देव। चौथे ने कहा वासुदेव वासुदेव। भगवान ने कहा, कहां चोरी की बात है इसमें? मेरे नाम का जप कर रहे हैं कि ये चोरी करते हैं? यमराज ने कहा, जल्दी ले जाओ। यदि यहाँ नरक लोक में सबको पता पड़ गई कि इस नाम से मुक्ति हो जाती है, तो तुरंत कीर्तन शुरू हो जाएगा। यहाँ ले जाए, यहाँ से ले गए। चलो मेरे प्यारे भक्तों, चलो। नाम कैसे भी लो, किसी भी स्थिति में लो, नाम शुभ है, हमेशा शुभ है। एक गुरु चिल्लाते चले जा रहे हैं पैदल, ईख के खेत दिखे उनको। चेला बोला, गुरुजी बेटा ईख बहुत बढ़िया है, तो तोड़ लें 2-4 गन्ने चूसेंगे। बेटा तू तो गन्ना तोड़ लेगा, पर यदि किसान आ गया तो तुझे बहुत तोड़ेगा। गुरुजी पेड़ पे खड़े हो जाओ, देखते रहो, जैसी किसान दिखे आता तुरंत संकेत कर देना। ठीक है भैया। चेला का नाम है ओम। अब चेला अंदर चला गया, गन्ने तोड़ तोड़ के बढ़िया लगा रहा है। अब गुरुजी को किसान आता दिखा तो गुरुजी बोले, ओम का ध्यान इधर आया। नमो माने झुक जाओ, नमो झुक जाओ।
झुक गया। अब झुकने से काम कब तक चल रहा था कि किसान रुक जाता, पर किसान तो चला ही आ रहा है, चला ही आ रहा है। तो अब गुरुजी क्या करते हैं? गुरुजी कहते हैं भगवते बेटा भाग लो, और नहीं भगवते तो वासुदेवाय वासुदेवाय। खोपड़ी पर बांस पड़ेगा, ठंडे हो जाओगे, ठंडे। खोपड़ी में बांस पड़ेगा फिर वासुदेवाय। तो ऐसे करके नाम कैसे भी लिया जाए, किसी भी स्थिति में लिया जाए, नाम हमेशा शुभ है। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय ताली बजाते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अजामिल कथा के माध्यम से भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है। भगवान के नाम की महिमा, और कलयुग में विशेष रूप से भगवान के नाम की महिमा है। कलयुग में भगवान का नाम ही सार है, और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। और भागवत जी का श्लोक है महात्मा का, यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में जो फल तपस्या से नहीं, ज्ञान से नहीं, समाधि से नहीं, यज्ञ से नहीं, वही फल
कीर्तनात्, कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। कलौ के सब कीर्तनात्। तो अजामिल कथा के माध्यम से भगवान के नाम की महिमा का वर्णन हुआ और आगे चल के इसी स्कंद में कथा है। हम चौथे स्कंद में ये बात बता चुके हैं कि प्रचेताओं के दक्ष हुए, ये दूसरे दक्ष हैं। मिले नारद जी को प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम, खुश रहो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जी हम जा रहे हैं सृष्टि रचना करने। तुम लोग सृष्टि रचना करने जा रहे हो, कुछ जानते हो? पूछिए। तो नारद जी कुछ प्रश्न करते हैं लोगों से। नारद जी ने पूछा, ये बताएं ऐसा कौन सा देश है जहां एक ही पुरुष रहता है, दूसरा पुरुष नहीं रहता वहां? तो इन लोगों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया और कहा ऐसा देश है ये मानव देह। इस मानव देह में जीव रूप एक ही पुरुष रहता है, तो दूसरा पुरुष रहता नहीं। ठीक। दूसरा प्रश्न किया, अब ये बताएं ऐसी कौन सी नदी है जो विपरीत दिशा में बह रही है? कि ऐसी नदी है ये संसार नदी। मानव को जाना चाहिए भगवान की ओर, पर वहां न जाके ये संसार में ही आसक्त होता चला जा रहा है। यही नदी उल्टी बह रही है, उल्टी। बढ़िया उत्तर। अब ये बताओ ऐसी कौन सी गुफा है जिसके अंदर हम प्रवेश तो कर सकते हैं पर उससे बाहर नहीं आ सकते? कि जी ऐसी गुफा है भगवान के श्री चरण, जहां हम साधना करके पहुंच तो सकते हैं पर वहां से लौटने का कोई विधान है नहीं। ठीक उत्तर। गीता जी में भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। रे जीवात्मा, तू सारे धर्मों का त्यागन करके मेरी शरण में आ जा, और मेरी शरण में आ गया तो मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा और तेरे को मोक्ष दूंगा, मोक्ष। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघजे लागा। शरण जाने पर भगवान त्यागन किसी का नहीं करते ना। रामायण में भी यही वचन है और गीता जी में भी यही वचन है। तो एक बार कैसे भी पहुंच जाए फिर भगवान त्यागन नहीं करते। चौथा प्रश्न किया, अब ये बताओ ऐसा कौन सा चक्र है जो हर समय घूमता ही रहता है, कभी बंद होता ही नहीं? जी ऐसा चक्र है काल चक्र, जो इस मानव की खोपड़ी पर